हेलो फ्रेंड्स, मूवी की शुरुआत पे हमें एक सीरियल किलर दिखाया जाता है। ये किलर नहीं जानता है कि इसने किस आदमी से पंगा लिया है। किलर हमेशा लड़कियों को ही अपना शिकार बनाता है। एक रात यह कार में बैठी एक लड़की पर हमला कर देता है। लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन किलर उसे मार देता है। किलर लड़की की बॉडी को अपने घर ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक देता है। लेकिन किलर ये नहीं जानता कि उसने जिस लड़की को मारा था उसका बॉयफ्रेंड एक सीक्रेट एजेंसी का एजेंट रहता है। जब उसे अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का खबर मिलता है तो वो समझ नहीं पाता कि यह क्या हुआ। वह बहुत ही दुखी था, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकलता है। उसे सिर्फ अब बदला चाहिए था, लेकिन मौत भी उस किलर के लिए एक आसान सजा होगी। वह अपने साथी एजेंट से एक कैप्सूल लेता है। यह कोई आम कैप्सूल नहीं था, यह एक ट्रैकर था जिसको किसी की बॉडी में डाल दो, तुम उसे कहीं भी लोकेट कर सकते हो। तुम्हें पता रहेगा कि वो आदमी कहाँ है। एजेंट उन लोगों की जानकारी लेता है जो ऐसे केसों में पहले भी इन्वॉल्व रह चुके हैं। वो एक सस्पेंड को ढूंढकर उसे बहुत बुरी तरह पीटता है, मगर वो समझ जाता है कि ये वो किलर नहीं हो सकता। वो दूसरे सस्पेक्ट को पीटता है। एजेंट इन लोगों पर कोई भी रहम नहीं दिखाता है। यह वो खूनी नहीं था। अब बारी थी तीसरे आदमी की। एजेंट जब उसके घर पर जाता है, वो आदमी घर पर नहीं था। तलाशी लेने पर उसे कुछ लड़कियों का सामान भी मिलता है, और फिर जब वह एक जगह पर जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत सारा खून मिलता है। एजेंट को अपनी गर्लफ्रेंड की अंगूठी भी मिलती है, यानी यह वही किलर था जिसने एजेंट की गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मारा था। दूसरी तरफ किलर अपने दूसरे शिकार पर निकल चुका था। वह एक स्कूल के बच्ची को मारने वाला था। तभी उसको पीछे से आवाज़ सुनाई देता है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ एजेंट खड़ा होता है। किलर उसे पुलिस वाला समझता है। वो हैरान होता है कि आखिर पुलिस वाले ने उसे इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया। किलर उसे अकेला समझकर उस पर हमला कर देता है, मगर एजेंट उसे बहुत ही बुरी तरह पीटता है। वह अपना गुस्सा उस पर निकालता है। फिर वह किलर के मुंह पर प्लास्टिक बांधकर उसकी सांस रोककर उसको मारने वाला था, लेकिन मौत भी उसके लिए आसान सजा थी। वह उसका सर पटक पटक कर उसके सर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है, और उसके मुंह में वह ट्रैकर वाला कैप्सूल डाल देता है। फिर किलर को होश आता है। वह देखता है कि उसके पास एक पैसों से भरा लिफाफा था। किलर सोचता है यह आदमी पूरा साइको है, यह मारता भी है और पट्टी के लिए पैसा भी देता है। किलर सड़क पर जाकर लोगों से लिफ्ट मांगता है, और जो एक कार उसे लिफ्ट देती है उसमें भी कुछ क्रिमिनल बैठे थे जो लाश को ठिकाने पर लगाने जा रहे थे। वह किलर पर हमला करके उसे मारने वाले थे, लेकिन किलर उन सबको मार देता है। जब डिग्गी को खोलकर देखता है तो उसमें लाश थी, लेकिन किलर को नहीं पता था कि एजेंट अभी उसका पीछा एक गाड़ी से कर रहा है। यह उस ट्रैकर की मदद से कर रहा था जो उसने किलर की बॉडी में डाला था। किलर हॉस्पिटल जाता है पट्टी कराने, तब उसकी गंदी नज़र एक नर्स पर पड़ जाती है। वह उस नर्स को धमकाने लगता है। नर्स उससे कहती है कि वह उसे जाने दे, मगर किलर एक दरिंदा था। तभी वहाँ पर एजेंट आ जाता है और वह उसके सर पर मारता है और उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। किलर मरने ही वाला था तो एजेंट उसे छोड़ देता है और उसके कान में कहता है कि यह सब अभी तो शुरू हुआ है, बल्कि यह अभी और भी बुरा होगा। एजेंट उसके पैर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। नर्स वहाँ से चली जाती है। तभी एजेंट उसे बुलाता है और उसे कहता है कि वह उसकी पट्टी कर दे। फिर एजेंट वहाँ से चल जाता है। अब से किलर की ज़िंदगी नर्क बनने वाली थी। वह दर्द से चीख रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी उसे हर बार कैसे ढूंढ लेता है, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो आदमी कौन था, उसे क्यों मारना चाहता है। किलर एक बात तो समझ चुका था, वो हो सकता है किसी लड़की का रिश्तेदार हो जिसने उसे मारा है।
वो सब जगह ट्रैकर ढूंढता है लेकिन ट्रैकर उसे कहीं भी नहीं मिलता है। वह जूते में देखता है लेकिन वहाँ पर भी नहीं होता। वह कार के नीचे देखता है लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। एजेंट के पास उसकी गर्लफ्रेंड के पिता का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि वो किलर का पीछा अब छोड़ दे, पुलिस को सरेंडर कर दे। लेकिन एजेंट उसे इसी दुनिया में नर्क दिखाना चाहता था।